ने फरमाया वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, और फिर आगे क्या फरमाया वला तअदु ऐनाका अन्हुम, मेरे महबूब इन गरीबों से अपनी नजर न हटाना। पता चला गरीबों पर नजर रखना मुस्तफा प्यारे की सुन्नत है। और फिर हुजूर ने यह भी फरमाया इब्गूनी फी दुआफाइकुम, मुझे तलाश करना हो तो तुम में के कमजोरों में तलाश करो। अब दो वाकया, हुजूर मुफ्ती आज़मीन दल-ए-रामा से मिलने के लिए यूपी के गवर्नर ने बरेली शरीफ पहुंचने के बाद खबर भिजवाई कि मैं मिलना चाहता हूं, और उस वक्त हुजूर मुफ्ती आज़मीन दल-ए-रामा रिक्शा में बैठ चुके थे। कहां जा रहे थे? एक गरीब बीमार की इयादत के लिए। इत्तला आती है हजरत गवर्नर आपसे मिलने के लिए स्टेशन से निकल चुका है, थोड़ी देर रुक जाइए, उससे मिल करके बाद में तशरीफ ले जाइएगा। जवाब में इरशाद फरमाते हैं जो कदम नबी की सुन्नत के लिए उठ चुके हैं वो रुक नहीं सकते। ये है वो तरीका। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बड़ी प्यारी बात मुफ्ती आजम हॉलैंड ने फरमाई, अवाम का मुरीद होना ये बहुत आसान है, लेकिन उलमा का मुरीद होना, या याद रखें ये इतना आसान नहीं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके अर्ज करूं कि बड़े बड़े पीरों के भी पीर आज के दौर में और मादी करीब में आपको हुजूर मुफ्ती आज़मीन दल-ए-रामा नजर आए। तकवा का आपने सुना, उलमा बेशुमार मुरीद, हजरत भी मुरीद, रईसुल मुफस्सिरीन भी मुरीद, हुजूर मुफक्किर इस्लाम भी मुरीद। आप जरा सोचिए जिनके फैज का दरिया बह रहा है, उनके पास ये फैज, उसी पीर का फैज का दरिया उनके जरिए बहता हुआ, ये मामूली चीज नहीं है। तकवा की बात आपने सुनी, मैं तकवा की एक झलक पेश कर दूं। ट्रेन में सफर फरमा रहे थे, एक साहब तशरीफ लाए और हजरत के बारे में ये मशहूर, जो हजरत को देखता, जैसे हम लोगों का हाल है, अगर कोई डॉक्टर हमें नजर आ गया या कहीं सफर में मिल गया तो फौरन हम उसको बताना शुरू करते हैं, यार ये सीने में दर्द होता है, काय का होगा। और हुजूर मुफ्ती आज़मीन दल-ए-रामा को कोई देखता, उनका हाल भी यही था कि वो देखने के बाद फौरन ताबीज लेने के लिए तैयार हो जाए, हजरत ये हो रहा है, हजरत ये हो रहा है, हजरत ये हो रहा है। हजरत ये नहीं देखते थे कि मांगने वाला कौन है, हजरत ये देखते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जिससे लोगों को नफा पहुंचे। अब आप देखिए ताबीज लिखने को बच्चा आया शख्स ट्रेन के अंदर, हजरत बच्चा बीमार है, कोई नक्श अता फरमा दे। हुजूर मुफ्ती आज़मीन दल-ए-रामा ने फरमाया कागज हो तो ले आइए। वो गया, कागज लेकर के आया। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमतु व रिज़वान ने उस पर नक्श लिखा, और नक्श लिख करके आदत करीमा के मुताबिक आपने उस नक्श को, उस पेपर को काटा, नक्श फोल्ड करके उसके हाथ में दे दिया। अब वो बाकी कागज हजरत के हाथ में रह गया और नक्श लेकर वो चला गया। तो दूसरे साहब बैठे हुए थे, वो लेने वाला नक्श लेकर चला गया, दूसरे ने फौरन अपनी दरखास्त पेश कर दी, हुजूर मुझे भी एक नक्श अता फरमा दें। फरमाया कागज लेकर के आओ। उसने कहा हुजूर आपके हाथ में कागज है ना? कहा जिसने कागज दिया है मुझे तुम्हारे लिए नक्श बनाने की इजाजत नहीं दिया, पहले उससे इजाजत लेकर के आओ। लाइए ऐसा तकवा कहीं किसी के पास, लाइए ऐसा तकवा। ये कोई मामूली चीज नहीं है। अब ये तकवा इतना इख्तियार करने की वजह क्या है?
यकीनन रईसुल मुफस्सिरीन से आपने सुना कि अल्लाह के वली मुत्तकी होते हैं और साहिब ईमान ही नहीं बल्कि कमाले ईमान के दर्जे पर होते हैं। लेकिन तकवा इख्तियार करने की वजह क्या होती है? आपके पास BMW है, आपके पास लंबी कारें हैं, आपके पास आलीशान इमारत है, तो जाहिर सी बात है कि ये अगर आपके पास है तो लोग आपके साथ हो जाएंगे, या ये जिसके पास है उसके साथ लोग हो जाएंगे। हुजूर मुफ्ती आजम की नजर इस पर नहीं थी, हजरत की नजर इस बात पर थी कि अल्लाह किसके साथ है, अल्लाह किसके साथ है। तो जब उन्होंने इसको देखा तो कुरान की आयत उनकी निगाहों के सामने थी, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह मुत्तकी के साथ है और भलाई करने वाले के साथ। पूरी जिंदगी तकवा के अंदर और भलाई करने के अंदर गुजार दी। चुनांचे सिचुएशन ये थी कि जहां लोगों के कलम हक लिखने में खुश्क हो जाते थे, मुफ्ती आजम का कलम वहां दरिया बहाता नजर आता था, इसलिए कि उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं था। जिसके साथ अल्लाह हो उसे किस चीज का डर हो? ये नुक्ता जहन में रखो। इस बात को आपने और हमने सब ने अपने दिलो दिमाग के अंदर नक्श कर लेना है कि कोई साथ दे या न दे, किसी का साथ मिले या न मिले, हमारे लिए हमारा रब और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी हैं। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा इसी में डूबे हुए थे, तो खुद ही कहते हैं खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, अगर मैं अपने दिल के दो टुकड़े करूं तो एक पर खुदा होगा, एक पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिर्फ शेरो शायरी नहीं थी, ये हकीकत थी, ये हकीकत थी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। कैफियत ऐसी ही थी, दिल ऐसा ही था। वरना आप मुझे बताइए, जलवे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैसे डूबे हुए थे? आपकी और हमारी आंखों का हाल हम लोगों से ज्यादा कौन जानता है? बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा। हम सब अपने हालात से वाकिफ हैं कि हमारी आंखें क्या देखती हैं और कहां हैं। लेकिन जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा की आंखों के बारे में जब उनसे पूछते हैं तो क्या जवाब देते हैं? कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और फिर कितना जलवा हुजूर का उनकी निगाहों के अंदर समाया हुआ था कि कहते हैं फरिश्तों पूछते क्या हो कि किसकी उम्मत हो? लो देख लो तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो तस्वीर यार। ये उर्स की तकरीब ज़ाते मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमत व रिज़वा के नक्शे कदम पर चलने के लिए एक अजीम अज़्म के साथ हम और आप मना रहे हैं, ताकि उनके नक्शे कदम पर किसी हद तक जहां तक मुमकिन हो सके चलने की कोशिश करें। बाकी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल करम फरमाकर उनके सदके में हमारे हाल को बेहतर बना देगा। इसी के साथ आप देखें नमाज का कितना ख्याल है। आखिरी उम्र के अंदर शुक्र की कैफियत थी, बार बार गशीदारी हो जाती, बेहोश हो जाते, लेकिन जब होश आता तो एक ही सवाल पूछते, मेरी नमाज। हुजूर आपने असर पढ़ ली असर की नमाज पढ़ ली, फिर आपकी कैफियत, फिर नमाज का, फिर होश में आते, फिर नमाज, बार बार नमाज का सवाल। और फिर दुनिया ने देखा शरीयत और सुन्नत की पासदारी को
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनके ख्याल करने पर आखिरी वक्त गुस्ल के मौके पर भी दुनिया को दिखा दिया कि जब कोई मेरे नबी के रास्ते पर चलता है तो मैं उसको किस तरीके से आखिरी वक्त भी मेरे नबी की शरीयत पर अमल करने का मौका अता करता हूं। जब गुस्ल दिया जा रहा था और कपड़ा सत्र औरत के खुलने का मसला था तो अपनी दोनों उंगलियों से कपड़े को सरकाकर अपनी सत्र को छुपाते नजर। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या वो नुकसान में रहे? जवाब दीजिए आप। ऐसा जवाब, क्या वो नुकसान में रहे? फायदे में है। तो हम और आप क्यों नुकसान में रहना चाहते हैं? हमें भी चाहिए कि हम उनके रास्ते पर चलें। नफ्स से जंग करो, नफ्स की गुलामी को तर्क करो, ख्वाहिश की पैरवी न करो। और एक खास बात हमारे यहां यह भी बहुत आम है कि बस अल्लाह ही खैर फरमाए कि ऐबों को उछालने वाला मामला। मैं खुद जानता हूं एक वाकया, किसी एक इमाम के बारे में थोड़ा सा मशहूर हो गया, किसी ने ट्रस्टियों ने शिकायत कर दी कि हमने उनको गलत काम करते देखा है या इनके बारे में ये चीज बड़ी मशहूर है। हजरत के पास आए लोग कि हजरत आप इसका फैसला फरमाएं, नमाज का मामला है। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमान ने, अब वो इमाम भी जवान थे, इमाम को बुलाया, ट्रस्टियों को बुलाया और बुलाकर सबको बिठाया और बिठाकर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमान ने फरमाया, आओ हम सब मिलकर तौबा कर लेते हैं। हजरत ने सबको तौबा करवाई, खुद भी साथ में तौबा की। बात बहुत देर तक होती रही और ये सब सिलसिला चलता रहा और तौबा करवाई गई। इतने में अस्र की नमाज का वक्त हुआ तो उसी इमाम को हजरत ने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया और उसी की इब्तिदा में नमाज पढ़ी। वो जब तक जिंदा रहे फिर उनको मुसल्ले से कोई हटा ना सका। ऐब पर पर्दा भी डाल दिया और इस तरीके से बचा भी लिया। ये है हमारे यहां तो बस खोल कर बैठ जाते हैं, खोल कर बैठ जाते हैं। ये सब आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं। और इसी के साथ अगर सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवां की तलबा से मोहब्बत का मामला देखें तो जिस सूबे का जो तालिबे इल्म होता ना, उसी सूबे की पसंद की चीज उसको बनाकर के मदरसे में खिलाया करते थे। जैसे बंगाल के होते थे, उनको मछली अच्छी लगती थी तो हजरत उनको मछलियां खिलाते थे। ये प्यार था, ये शफकतें थी, ये मोहब्बत थी। खुद पढ़ाते भी थे। और आज तो अल्लाह रहम करम फरमाए, दो छड़ियां बिल्कुल बाजू में ही होती हैं कि कचुम्बर निकाल डाले। कभी अपने बच्चे को तो इतना नहीं मारे होंगे जितने मदरसे के बच्चे को मार दें। बच्चे से प्यार से बात और तलबा से डांट डपट और जिल्लत करने वाले अंदाज से बात। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा की निगाहों में कुरान था। उन्हें मालूम था कि रहमान ने हुजूर को कुरान कैसे सिखाया। सिफात तो अल्लाह की बहुत सारी हैं, लेकिन सिखाने की बात आई तो अल्लाह ने इस सिफत का जिक्र किया, अर्रहमान, और बता दिया कि मेहरबान जो होगा वही सिखा सकता है। मेहरबान, इसका मतलब ये नहीं कि उस्ताद अगर मारते हैं या वो करते हैं, उनका भी कोई दुश्मनी वाला मामला नहीं होता। वो आपकी बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन यहां ये जहन में रखना चाहिए कि हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान को पेश नजर रखें और याद रखें, इतनी शफकतें जो हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन फरमा रहे थे ना कि सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वां हर मुरीद से इतना प्यार करते थे कि सब मुरीद समझते थे कि हजरत सबसे ज्यादा मुझे चाहते। और ये भी हुजूर की सुन्नत है, सारे साहबा यही समझते थे कि हुजूर हमको सबसे ज्यादा चाहते हैं।
एक अजीम आइडियल है हुजूर मुफ्ती आजम रहमा। और तहदीस नेमत की खातिर कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुजूर मुफ्ती आजम रहमत व रिज़वा की गुलामी में खुद मेरे गरीब खाने ही पर दाखिल हुआ। हज़रत की गुलामी, हजरत हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए थे और हमारी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की गुलामी के अंदर दाखिल हुई। और मैं अपनी किस्मत पर जितना नाज करूं उतना कम है कि हजरत के साथ हजरत ही की प्लेट के अंदर से मैं लुक़्मे उठा उठा करके खाया करता था। तो जो कुछ है उन्हीं का फैजान है, उन्हीं का करम है। और हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन का भी ये बहुत बड़ा एहसान है हम सब पर कि अभी 2-3 साल पहले उर्से नूरी हफ्ते के रोज आया, तो इज्तिमा उर्से नूरी में तब्दील कर दिया गया था। और उसमें रईसुल मुफस्सिरीन से भी गुजारिश की गई हजरत से कि हुजूर आपका खिताब, तो खिताब फरमाकर उन्होंने उसी वक्त कहा था अब दिन कोई भी हो मेरे पीर का उर्स यहाँ पर मनाना ही पड़ेगा, मनाना ही चाहिए। तब से अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी ने यहाँ उर्स का सिलसिला सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमा का सिलसिला शुरू किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग पूरी दुनिया में हुजूर मुफ्ती आज़म रहमा के सिलसिले में खिताबात सुनते हैं, उनकी हयात तैयबा को पढ़ते हैं। और आज हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। ये न समझना कि हम यहाँ बैठे हैं वो वहां से नहीं देख, वो चाहें तो वहां से नजरे करम यहां भी फरमा सकते हैं। और हुजूर मुफक्किर इस्लाम उन पर भी सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमा के फैज का आलम क्या जानते हैं आप? हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन से तो आपने सुन लिया, उनके बारे में मैं आपको बताऊं। जब कभी हुजूर मुफक्किर इस्लाम खिताब फरमा देते और उसके बाद उस जलसे के अंदर सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमा तशरीफ लाते तो पूछते मौलाना कमरुज़्ज़मा खां की तकरीर हो गई? जब लोग कहते थे ना हाँ हो गई, कहा मेरे सामने फिर उनकी तकरीर कराओ। एक वली जिनका खिताब सुनना पसंद करते हो, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये उन्हीं का फैज है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी रईसुल मुफस्सिरीन से जारी होता हुआ नजर आता है, कभी हुजूर मुफक्किर इस्लाम से, कभी सिराजुल फुक़हा से, कभी मुफ्ती आज़म हॉलैंड से। और हज़ारहा उलमा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जिनको हुजूर मुफ्ती आज़म रहमा से गुलामी का शरफ हासिल है। और आज हुजूर मुफ्ती आज़म रहमा के फैज को वो बहाते हुए नजर आते हैं। आखिर में 2 नसीहतें हुजूर मुफ्ती आज़म रहमा के अशआर की शक्ल में आपको पेश करता हूँ। आप इस नसीहत को बिल्कुल दिलो दिमाग में बिठा लें और कोशिश करें जब भी आपका मन चाहे, जब भी आपका दिल चाहे, इन 2 अशआर को आप कसरत से पढ़ा करें। पहला शेर, मेरा दीन और ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा कर, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा कर। ये 2 अशार अपनी जिंदगी के अंदर अपना लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम, यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम होगा। इसलिए कि ये उस आशिक़े सादिक के अशआर हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के प्यारे हबीब की बारगाह के भी वो मकबूल थे और परवरदिगार की बारगाह के भी वो मकबूल थे। अल्लाह ताला हम सबको सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हुज़ूर रईसुल मुफस्सिरीन, हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम और हुज़ूर सिराजुल फुक़हा इन सब के इल्म, अमल और उम्र में बरकतें अता फरमाए। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा कि सुन्नी दावत
इस्लामी किए। इतनी मकबूलियत के अंदर इन 3 बुजुर्गों का बड़ा कलीदी रोल है। और रूहानी तौर पर देखें तो गौसे आजम से लेकर मखदूम महाइमी और बहाउद्दीन शाह बाबा से लेकर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा तक, इन सब का, सारे औलिया का फैज अल्लाह यहाँ भी जारी रखे और आखिरत में भी जारी रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।